नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं बड़ी खबरों का सिलसिला। फिलहाल अमरोहा जनपद के रेरा थाने के एसएचओ की सरकारी गाड़ी ने गंगेश्वरी ब्लॉक तक पहुंचाए बीसीसी मेंबर। भाजपा विधायक के भाई राजेंद्र खड़गवंशी के लिए वोट पहुंचाने के काम में जुटी थी रेरा थाने की सरकारी गाड़ी। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बदायूं जिले के ब्लॉक उजानी क्षेत्र के ग्राम रायपुर पोस्ट बटला दौलत में आंगनवाड़ी द्वारा बच्चों को व गर्भवती महिलाओं को राशन का वितरण किया गया। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अंकित तोमर की रिपोर्ट। बांदा सदर कालू कुआं में ज्योतिष गुरु डॉक्टर नरेंद्र दीक्षित के सानिध्य में जन कल्याण के लिए भगवान शिव का पूजन किया गया। मृत संजीवनी का जप भूतपूर्व सैनिक चंद्रशेखर तिवारी की यहाँ विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा भगवान शिव का पूजन, रुद्राभिषेक, हवन आदि का कार्यक्रम संपन्न हुआ। महाराज जी, आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ये किस प्रकार का कार्यक्रम है और इसका क्या उद्देश्य है? आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ये मृत संजीवनी का जप है और भगवान महादेव की आराधना की गई है। भगवान महादेव का पूजन अर्चन करने से जन्म जन्मांतर के पाप दोष खत्म हो जाते हैं, असाध्य बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। हमारे ज्योतिष में भी कहा गया है, जन्म जन्मांतर कृतम पापम व्याधि रूपेण दृश्यते। जन्म जन्मांतर के किए गए पाप व्याधि के रूप में, बीमारी के रूप में व्यक्ति भोगता है। जब व्यक्ति को बहुत सी बीमारियां होती हैं, असाध्य रोग हो जाते हैं, उस समय महामृत्युंजय मृत संजीवनी का जप किया जाता है। इस जप से व्यक्ति नाना प्रकार के कष्टों से दूर होता है, व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आज ये हमारा कार्यक्रम चंद्रशेखर तिवारी भूतपूर्व सैनिक के आवास में, उनका आवास जो कालू कुआं में स्थित है सापा कार्यालय के पास, वहाँ पर सभी गणमान्य कर्मकांडी ब्राह्मणों के द्वारा सामूहिक सहयोग से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराया गया। रुद्राभिषेक के साथ साथ भगवान शिव के सपाद लक्ष्य भगवान शिव की जप अनुष्ठान कराया गया। उसके पश्चात हवन का कार्यक्रम है और सभी को जय श्री राम। महाराज जी, आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार दीक्षित, ज्योतिष गुरु, ज्योतिष के क्षेत्र में मेरा कार्य है और ज्योतिष का मैं विद्यार्थी हूँ। इसी क्षेत्र पर मेरा शोध और अनुसंधान चलता रहता है। वास्तव में हम लोग यहाँ पर मृत संजीवनी और महामृत्युंजय दोनों मंत्रों में थोड़ा अंतर होता है। आज के समय में महामृत्युंजय मंत्र प्रिवेंटिव होता है, अर्थात किसी को बीमारी, दुर्घटना जब आनी होती है उसके पहले के लिए महामृत्युंजय मंत्र किया जाता है। ऐसे रोगी जो आईसीयू में होते हैं, जो बिल्कुल कोमा में होते हैं, उनके लिए, असाध्य बीमारी के लिए मृत संजीवनी जप किया जाता है। और इस जप का बहुत कल्याण है। आने वाले सावन के महीने में भगवान शिव के पूजन अर्चन से हम मनुष्य के पाप धुल जाते हैं और मनुष्य का जीवन आगे बढ़ता है। हम लोगों का जीवन, हम लोग धन दान की समृद्धि प्राप्त होती है, धन दान समृद्धि की प्राप्ति होती है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। बांका जिले के अंतर्गत चांदन प्रखंड मुख्यालय के सभागार में शनिवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी दुर्गा शंकर की अध्यक्षता में प्रखंड के विभिन्न पंचायतों का ग्रामीण आवास सहायकों, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षकों, लेखा सहायक, ग्रामीण आवास व लेखपाल एवं कार्यपालक सहायकों को विदाई समारोह का आयोजन किया। इस आयोजन में चांदन प्रखंड के पंचायत के आवास सहायकों ने चांदन वीडियो दुर्गा शंकर को सभागार में विदाई समारोह के दौरान केक काट कर अपने हाथों से खिलाकर फूल माला से सुसज्जित पहनाकर विभागीय आदेश अनुसार चांदन प्रखंड मुख्यालय छोड़कर सभी ग्रामीण आवास सहायक कर्मियों को स्थानांतरित किए गए स्थान के लिए प्रस्थान कर योगदान देना है। लेकिन माल्यार्पण होते ही कुछ ग्रामीण आवास सहायक कर्मी भावुक हो गए और उनकी भावुकता को देखकर अधिकारी भी विचलित हो गए। विदाई समारोह, इस अवसर पर कुछ आप बोलना चाहते हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के विभिन्न कार्यरत जितने भी हमारे स्टाफगण हैं, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक हैं, लेखा सहायक हैं, ग्रामीण आवास सहायक हैं, कार्यपालक सहायक हैं, सभी लोगों का आज स्थानांतरण अन्य प्रखंडों में उप विकास आयुक्त महोदय के आदेशानुसार किया गया है और इसके उपलक्ष्य पर आज सभी लोग उपस्थित हुए हैं और हम लोग
सामूहिक विदाई के साथ साथ इन लोगों को शुभकामना देते हैं कि अपने अपने नवपदस्थापन प्रखंड में अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक भली भांति जिस प्रकार चांदन प्रखंड में करते आए हैं उसी तरह से भविष्य में भी करेंगे। इन्हीं शुभ रहा किस तरह का वातावरण रहा या किस तरह का आप फर्ज निभाए? सर के साथ 3 साल हो गया मेरा जी। लेकिन आज मुझे ये लगता है कि जस्ट हम 2 दिन पहले ही मतलब सर के साथ आए। इतना अच्छा सर का बिहेवियर रहा पूरे 3 साल में। और जस्ट लाइक मतलब जो एक गार्जियन होता है, गार्जियन की तरह ट्रीट मतलब किए। बहुत कुछ सर के साथ हमको सीखने को भी मिला कि सिचुएशन जो है कैसा भी रहे उसको जो है एकदम शांति से डील करना है। उत्तेजित कोई भी मामला को लेकर नहीं है। ये जो सर के साथ सीखे हैं हमको लगता है ये सबसे अच्छा मतलब सर के साथ का सीख है। और क्या कहेंगे, बस बहुत हम लोग आजकल वीडियो साहब के बताए हुए बात पर अमल कीजिएगा अगले प्रखंड में। एकदम निश्चित, इसमें कोई दो मत नहीं है। चलिए, क्या नाम है आपका? श्री रविंद्र कुमार मंडल। क्या थे इंदिरा आवास है? हम सुपरवाइजर थे। बांका से सीनू संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। मधुबन विधायक से पूर्व सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने रविवार को गरैया खोदातपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां के बाढ़ पीड़ितों के बीच अपनी ओर से राहत सामग्री का वितरण किया तथा बाढ़ पीड़ितों को आश्वासन दिया कि आगे भी सरकारी स्तर पर हर सहायता मुहैया कराई जाएगी। को भी कठिनाई है, घर टूट गया, गिर गया, ढह गया, तो तत्काल सहायता देने का काम हम सब लोग, मुखिया जी, वार्ड मेंबर लोग, कार्यालय, सब लोग मिलके और जो भी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं सबके साथ मिलके हम लोग करवाने का काम करेंगे। फिर हम लोग 2-4 दिन में आएंगे आपका हालचाल लेने। आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद, प्रणाम। चलता हूँ। बिहार से सीनू संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। चतरा विश्व जनसंख्या दिवस पर सदर अस्पताल चतरा में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री सत्यानंद भोक्ता शामिल हुए। सर्वप्रथम सदर अस्पताल परिसर में मंत्री के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मंत्री के द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम को मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि 11 जुलाई को पूरे विश्व में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में जनसंख्या के मुद्दों पर आम लोगों की जागरूकता को बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर बहुत तेज़ी से जनसंख्या रेट बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण बहुत सी समस्या उत्पन्न हो गई है। इसकी वजह से भारी मात्रा में पेड़ काटे जा रहे हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ने लगा है। इसी दिवस को मनाने का मुख्य कारण है कि सभी लोगों को जनसंख्या संतुलन और बढ़ती आबादी से उत्पन्न समस्याओं के बारे में विश्व जनसंख्या दिवस परिवार नियोजन के कार्यक्रम अस्पताल में किया गया और वास्तविक में कि जमीन जो है वही है, जनसंख्या बढ़ रहा है तो जागरूक करवाना है। चतरा से सीनू संवाददाता शाफाद अली की रिपोर्ट। प्रयागराज घोरपुर ब्राह्मण पत्रकार एसोसिएशन के पत्रकार के साथ हुए दुर्व्यवहार पर स्थानीय पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही न किए जाने पर इस क्षेत्र के पत्रकारों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसके तहत आज घोरपुर थाना पर बारापुर तहसील के दर्जनों पत्रकार इकट्ठे होकर थानाध्यक्ष से मिलकर अपने आक्रोश को व्यक्त किया और कार्यवाही की मांग की। आप लोग देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, पत्रकार बेचारे जो है वो एक कहते हैं ना कि समाज का आईना है, तो वो लोगों की, जनता की समस्याओं को, सबकी बातों को सबके सामने रख रहे हैं और अपना जान जोखिम में डाल के कहीं कवरेज कर रहे हैं, समाचार लिख रहे हैं, धमकियाँ मिल रही हैं, उसको सुन रहे हैं, बचा के चल रहे हैं, किस तरह से कार्य कर रहे हैं। जैसे पत्रकारों पर अक्सर घटनाएँ हो रही हैं। अभी राजेश सिंह बढ़िया के हैं, उन्होंने एक कोटेदार के खिलाफ जो कि 2 किलो कटौती कर रहा था, उसके खिलाफ अधिकारियों से शिकायत किया था उन्होंने, उनके ऊपर जो है हमला किया गया। वहाँ FIR उनका नहीं लिखा जा रहा था। ये पिट्टू सिंह भाई हैं, इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था, कवरेज ही कर रहे थे कि क्या हो रहा है। और अक्सर ऐसी लड़ाई झगड़े में कवरेज के दौरान हत्याएं भी हो जाती है, वीडियो बनाना इनका वाजिब था।
और उसके बावजूद ऐसे जो है गुंडा मवाली लोग हैं जो है पत्रकारों के ऊपर छीना झपटी करके उसको जो है मारपीट कर रहे हैं। इससे पत्रकारों का हौसला गिर रहा है। तो कैसे जब पत्रकारों का हौसला गिरेगा और उसमें अधिकारी नहीं सुनेंगे, नहीं कार्रवाई करेंगे, तो पत्रकार कैसे कोई कार्य कर पाएंगे। इसलिए आज हम लोग जब आए भोजपुर साहब से बात किए, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि 10 से 6 डिस्टर्ब के आगे हम कार्रवाई करेंगे। उस कार्रवाई के लिए हम लोग इंतजार में हैं और मैं चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से पत्रकारों को न्याय मिले और उनको जो है हौसला मिले और उनके लिए कुछ जो है सुरक्षा के लिए या उनके सम्मान के लिए वो तत्पर रहें। में राजेंद्र प्रसाद सिंह के साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उस संदर्भ में माननीय जिला अध्यक्ष के सरवानी के निर्देशानुसार हम लोग आज जिला संरक्षक शोभनाथ जी के नेतृत्व में थानाध्यक्ष भोजपुर से मुलाकात किए, जिस पर थानाध्यक्ष जी ने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द जांच करके हम उस पर कार्रवाई करेंगे और इसके संदर्भ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव में व्यस्तता के कारण अब तक वो कार्रवाई नहीं किए हैं। हम लोगों को इसके लिए 1-2 दिन इंतजार करना है। उसके बाद जैसा जिला अध्यक्ष प्रसाद जी का निर्देशानुसार जैसा निर्देश होगा उस तरह से हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। प्रयागराज से सीनू संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। हाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।